ना फोन नहीं मिले। और सब कहाँ है? हाँ बेटा यह सुना भाई, यह सुना चला रिप्रोडक्शन सिस्टम प्राप्त ना बुझे रिप्रोडक्शन सिस्टम तो तालो के फीमेल जननांग प्रादुर्णी यानी कि मादा नॉर की मादा हाँ मादा जननांग प्रादुर्णी जिनमें यूट्रस प्रादुर्णी ओवरी प्रादुर्णी कुछ ओवम प्रादुर्णी फ्लोपियन प्रादुर्णी ठीक सब चीज समझा दिलानी। अब क्विक रिवीजन कराओ दिन का लोग ठीक। मादा जननांग ठीक मादा जननांग फिगर हमसे नहीं बनता है जी। तो आज ग्रुप में ताला को फोटो भेज देना सुख बने से देख लो। चलिए अब ठीक है ना। अब देखिए ये हिस्सा क्या है? हाँ ओवरी क्या है? हाँ ओवरी से क्या निर्माण होता है? ओवम इंग्लिश में ओवम ठीक या ओवम रहेगा। चलो हाई ये ओवरी दूसरा क्या भैया तो मानव में दो ओवरी बा चिड़िया में कौन ओवरी बा? एगो मात्र एगो क्या है कि चिड़िया के हल उड़े के बाबे क्या करना है उसको उड़ना है इसीलिए हल्का दिया जाता है। समझ आ गया? अब देखो मानव में कितना है? दो ओवरी है। चलिए ये पाइप क्या है? फ्लोपियन ट्यूब हाँ फ्लोपियन ट्यूब एफ टी क्या है? एफ टी यहाँ पे भी एफ टी होगा। समझ आ गया? अब चलिए ये बीच वाला हिस्सा क्या है? यूटर क्या है? यानी कि गर्भाशय का चीज गर्भाशय ठीक कुछ गर्भाशय। चलिए ठीक है ये क्या है? यूट्रस है। अब बताइए मिच्योर अंडा किस वीक में हफ्ते में मिच्योर एकदम मिच्योर दूसरा और तीसरा हाँ दूसरा महीना और महीना नहीं तीसरा हफ्ता और दूसरा हफ्ता ठीक। अनमिच्योर कौन? पहला नहीं वो मिच्योर होकर खराब होने की स्थिति में आ रहा है चौथा ठीक है वो यहाँ पे ठीक यहाँ पे खराब होकर यहाँ पे आएगा यूट्रस में आइए चल जाएगा ठीक है। समझ आ गया? मानसिक धर्म के थ्रू ये चला जाएगा। अब देखिए तो मिच्योर अंडा पहले दूसरा हफ्ता ना और तीसरा हफ्ता अनमिच्योर अंडा। चलो इतना तो समझा दिए थे सारा चीज क्लियर हो गया था। ये क्या है? क्या है ये? क्या ये फिलिपियन ट्यूब ओवरी उसमें उन्हें। चलिए अब देखिए अब आज तो लोग मेन टॉपिक पढ़ाएगा। समझ आ गया कि ना? कुछ पढ़ाएगा मेन टॉपिक पढ़ाएगा बेसिक कब टीक कौन सी बेचैनी बढ़ाता रहा। अब देखो यहां से स्पर्म जाएगा हाँ यहां से स्पर्म जाएगा तो कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है कि नहीं जाई हाँ डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है किधर जाएगा। देखिए स्पर्म में ऐसा स्पर्म होता है वो अनमिच्योर स्पर्म होता है ठीक है जिसमें पूंछ नहीं होती है। स्पर्म बानू तो पूंछे के सहारे वो गति करेला ठीक बा। स्पर्म यानी शुक्राणु
पूंछ के सहारे ही कौन सी करेला गति करेला। हेजा ये बीचों में ना एक ना क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ऊर्जा का निर्माण करता है। जिस जीव में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वो गति करेगा, ठीक है। हाँ देखो क्या करता है पूंछ से क्या होता है ये चलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्पर्म होंगे जो अनमैच्योर होंगे यानी विकसित नहीं होंगे, अविकसित होंगे। तो जिसके पास पूंछ नहीं होगी तो गति नहीं कर पाएगा। आप बहुत सारे स्पर्म है कि वो मिच्योर भी होंगे। तो बहुत सारा मान 30 लाख कितना जाला 30 लाख स्पर्म जाला अंदर, ठीक बा। जिसमें से कुछ तो यानी कि 30 लाख में से 20 लाख मिच्योर बावे जौन बावे तो कितना बड़ी हो 30 में से 10 हाँ सॉरी 30 में से हाँ 20 अनमिच्योर बा 10 बचल नू तो 10 बचल तो तोने ही गति कर पावेला, ठीक बा। आ जो अनमिच्योर बा 20 गो उ कोनो गलत डायरेक्शन में चल जाए यानी कि हेने अंडा तो बंद नहीं है। इधर तो अंडा बन नहीं रहा है, इधर इस टाइम इस महीने में इधर ओवरी स्टार ऐसी काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर भी जाएगा तो वो क्या होगा वो ऐसे ही खराब हो जाएगा, स्पर्म खराब हो जाएगा ना। कितना 20 लाख एना चल गए बचल 10 लाख। 10 लाख में से कोनो के थी हुई है अनमिच्योर हुई मिच्योर हुई। जो ना में से मान लो कि 10 को अनमिच्योर 5 को अनमिच्योर बस तो कितना बचल 5 लाख बचल। तो 5 लाख और जाता है इन्हें तो उनमें से मात्र कितना जाए स्पर्म एगो। हाँ एगो जाए कहा ऊपर दिखाई ना देते हो ओवरी में एथी में कुछ ओवम में यहाँ पे जो अंडा आई हुई मिच्योर अंडा वो भी समझाई है ना, ठीक। मात्र कितना जाए एक कितना में से 30 लाख 30 से 35 लाख स्पर्म में से। अब देखो जब ई जाई अंदर तो ठीक तो देखो ओवरी के ओवम के बनावट होला कि अगर ये चारों ओर से खुला रहेला, ठीक बा। गोले से खुला रहेला रास्ता। अगर एगो ना का होइल एंट्री कइलस तो चार जब एंट्री कर मिली बोलूं तो चारों ओर इथी हो जाए टाइट हो जाए लॉक हो जाए का हो जाए लॉक हो जाए टाइट हो जाए तो कोनो भी घुसिए ना दे। समझ आ गई। अब बताओ अब बताओ तो लौकत कैमरा में तुम फ्रेम में हम लिखिए अब अच्छा कोनो बात नहीं लिखिए होता हाथ आओ तुम हमारे चल है ना देखा है ना समझ लो। हाय ओवम हो गई हाय क्या हो गई स्पर्म हो गई ना। अब बताओ हम हे के 1 नंबर रेटिंग देते हैं हे के 1 नंबर रेटिंग देते हैं हे के 2 नंबर हे के 3 नंबर एक 4 नंबर एक 5 नंबर एक 6 नंबर, ठीक रेटिंग देनी। इनमें से कौन सा स्पर्म अंदर जाए 1 नंबर। कोनो जरूरी नहीं है कि 1 ही नंबर अंदर जाएगा, ठीक है। जो स्पर्म मिच्योर होगा जो अंदर वो उसको लॉक को तोड़कर अंदर चला जाएगा वही जाएगा। हो सकता था 5 नंबर जा सकता, ठीक समझ गए। करीब तो चला जाएगा लेकिन वही एंट्री करेगा जो मिच्योर है। उसके बाद से जब अंदर चला जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसी को निषेचन की क्रिया तो क्या होगा वो ओवम क्या होगा लॉक हो जाएगा चारों ओर से लॉक कर देगा। 3-4 लेयर है अभी मत पढ़ो बाद में पढ़ो कोरोना रेडियोटा और 3-4 गो और 3 लेयर होता है ओवम का, ठीक है। तो लॉक कर देता है, समझ आ गया। अब देखो क्या हो गया मान लो कि 30 लाख में से कितना हो गई 30 लाख हो गई 30 लाख एंट्री कैला क्या करा एंट्री किया 30 लाख में से 10 लाख केने चल गई यही में वेस्ट हो गई बचल कितना 20 लाख। तब 20 लाख में से 10 लाख अनमिच्योर वाला सन कितना वाला सन अनमिच्योर 10 को कितना बचल 10 लाख। 10 लाख में से 10 लाख जो यस हम तो मिच्योरी अंडा कौन सा करी मिच्योरी स्पर्म जाके उन्हें एंट्री करी ना तभी फर्टिलाइजेशन हो। चलिए समझ आ गया ना। अब देखो
और उसके उसके बाद वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ये सारा चीज आप लोग को समझ आ गया है। मिटाओ मरी, देखो लाइट बा। हम्म देख सकते हैं छोटा बालक पढ़ रहा है बायोलॉजी का जनन तंत्र। ना ना ठीक है, चलो बैठो। नहीं समझ आ रहा है तो बोलो। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? केकरा याद बाकी जब कोशिका हम पढ़ा रहे थे तो समसूत्री विभाजन पढ़े नहीं, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, कौन कौन सा? अर्धसूत्री, समसूत्री। मानव में कौन सा हुई? हाँ? सम क्या करता है? क्या चीज का निर्माण करता है वो? शरीर का। और सूत्री विभाजन से क्या होता है? क्या चीज का निर्माण होता है? हाँ? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री लिंग का निर्धारण करेगा कि लड़का हो या कि लड़की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो हम बना देते हैं रेट से क्या, देखो लिंग तो ओये पहलो पहला लो कोजी पहला लो और सूत्री विभाजन तो एक्स एक्स वाई वाई क्रोमोसोम पहला लो 46 क्रोमोसोम ये सब। अब इजा देखो देखे के मिली तो ये लगा है कि कहाँ हुई कहाँ होत हुई, कहाँ होत हुई कहाँ होत हुई माने उ ना, मतलब मान ला कि विभाजन जब होता शरीर के तो वो कहाँ शरीर में कहाँ होत हुई विभाजन तो खाली पढ़ लो। ब्लैक वाला मार्करवा है ना उसको डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। वहां पे यहाँ पे कलर दिया रहता है, सेलेक्ट करिए पढ़ाते रहिए। हाँ तो इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। चलिए ये क्या हो गया? मिच्योर अंडा। ठीक, अब देखिए ज्यादा बढ़ के उल्टा। अब देखिए तो इसके पास में न्यूक्लियस होगा, कोशिका है ना, इसके पास में न्यूक्लियस होगा। चलिए यहाँ पे न्यूक्लियस हम लोग डाल देते हैं। चलिए और ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया? स्पर्म। क्या हो गया? इसके बाद में न्यूक्लियस होगा। हाँ हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है। क्या रहता है? सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि कहाँ बाल बाल रखना है, नाखून की क्या होता है, सॉरी, नाखून की लंबाई कितनी रखनी है, शरीर में कितने कान बनाना है, कितने आंख बनाना है, कितने नाक बनाना है, बना ये इंफॉर्मेशन रहती है ना। ठीक है, कहाँ पे दाढ़ी उगाना है, कहाँ पे बाल रखना है। हाँ ठीक, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। कोई को गोड़ हुई, कोई को हाथ हुई, कोई को हाथ में उंगली हुई। अगर न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन गड़बड़ा गई तो देखे लग 6 गो उंगली हो जाला, उंगली हो जाला उंगली को। तो लोग गांव में कह छांगुर अगर जीवन में नाम छांगुर रख दिला लोग, भले नाम दूसरा और होला, माना छांगुर अपना यहाँ वो है। तो क्या होता है? छांगुर है। ये सारा इंफॉर्मेशन होता है कहाँ? न्यूक्लियस में। क्या रहता है?
उसी को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, डीएनए। अब देखिए, अब मान लो कि बच्चा का निर्माण होता है यानी पैदा होता है, तो एक तरफ पास ना, एक दोनों के पास ओवम के पास और स्पर्म के पास सारा इंफॉर्मेशन बावे। कि कोई को दांत रखेगा, 32 को दांत रखेगा, कोई को जीभ रखेगा, या तो 4 को जीभ रखे तो मुंह भर जाए। हाँ खाना ना खाना पाई, कोई को उंगली रखेगा, ठीक, नाखून के कलर कैसा रखेगा, आंख के आईडी जो ना ओकर कलर कैसा रखेगा, रेटिना बा ओकर कलर कैसा रखेगा, हैया बाल नहीं रखे के, हैया दाढ़ी नहीं रखे के, हैया दाढ़ी रखेगा। अब हैया दाढ़ी हो जाती है ना, अन्य हटा के ना देखी, हाँ है ना रखी। हाँ समझ आ गई, सारा चीज कौन सी बा, इंफॉर्मेशन कहाँ बा, न्यूक्लियस में, ठीक, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी बा, पढ़े लो रानी, न्यूक्लियस के अंदर, हाँ हाँ न्यूक्लियस के अंदर। चलो आओ इन्हें, आओ इन्हें, आओ आओ आओ, चलो बताओ डी के अंदर क्या बा, चुप रहिए तू, डीएनए के अंदर क्या है, चल ठीक, चलो ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी बा, डीएनए। डीएनए डीएनए के अंदर का बा जीन बा, जीन पे ही कौन सी माता पिता के गुण रहेला। हाँ गुण रहेला कि बाबू हम करिया उनके गुण हुई, हाँ कितना हाइट रही, कितना हाइट ना रही। चलो इतना समझ गए लोग। अब देखा तो हाई हाई माँ के हो गई, हाई पिता को हो गई, यानी कि माँ के देह से बा, हाई पिता के देह से बा ना। अब देखा तो ओवम के पास न्यूक्लियस बावे, स्पर्म के बाद भी न्यूक्लियस बा, न्यूक्लियस के अंदर कौन बा, सब गुण बावे, इंफॉर्मेशन बा, ठीक। अब देखो क्या होगा ना, जब स्पर्म अंदर आएगा, स्पर्म अंदर आएगा, ठीक, क्या है, स्पर्म अंदर आएगा तो इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा बना लेती है। इसके पास क्या है, सिलिया और फ्लेजला है, सिलिया है, इसको पूंछ को क्या है, सिलिया और फ्लेजला, ठीक है। जब आप लोग हम पढ़ा रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें पढ़ाए हुए थे, तो इसके बाद पूंछ है, तो पूंछ से क्या करेला, गति कर लेला, ये गति करके अपन ही जाए न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मिली आसान एक कनिए के लगे सब इंफॉर्मेशन बा कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से क्या हुई, पूरा शरीर के निर्माण हुई, यानी बराबर बराबर हुई। हाँ अर्धसूत्री विभाजन यही जाई कहाँ हुई, न्यूक्लियस में ही अपन मिलियसन, जैसे कि 23 जोड़ा एको लगे बा, 23 जोड़ा ओके लगे बा, डबल में कितना बा, 46 जोड़ा बा, पहुंची क्रोमोसोम, पढ़े नहीं, गुणसूत्र, गुणसूत्र पढ़े नहीं, कितना बा, मानव में कितना, 46 गो संख्या में 23 जोड़ा, समझ आ गई। तो जो 23 गो माता में से भी जाई, और सूत्र विभाजन बोल रही, 23 गो माता में भी जाई, 23 गो पिता में भी जाई, जाई ना। वैसे क्या हुई, शरीर के निर्माण हुई और लिंग के निर्धारण हुई, दूगो से क्या हुई, लिंग के निर्धारण हुई, या कि लड़का बनेगा या कि लड़की। आप लोग हम लोग कोशिका विभाजन वहां पे पढ़ाए थे, विभाजन चैप्टर में, कोशिका विभाजन, ठीक। एक्चुअली कहां पढ़ना है, यहाँ पे, मतलब हम लोग पढ़े तो वहीं पे ठीक है, लेकिन और सूत्र विभाजन कहां पढ़ना है, यहाँ पे, समझ आ गई। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैजा से आई 23 गो, कितना आई, 23 गो, हैजा से आई 23 गो, कितना हुई संख्या में, 46, 46 के हुई बच्चा, बच्चा के गुण कितना हुई, 46, मानो में 46 होना चाहिए वो, मानो में बच्चा, मानो में 46 हो गए कि 46 के दुगुना कर देबा, 92 गो, 95 गो, तो राक्षस डायनासोर बन जाई, 4 गो गोर हो जाई, सीढ़ी पे चढ़ी तो कंफ्यूज है, कौन गोरवा आगे रखी, कौन गोरवा पीछे रखी, रखेगा ना। हाँ 4 गो हाथ हो जाए, एगो से खाई, एगो से मोबाइल देखी, एगो से और भी काम करी, आखिर 2 गो हो जाई, तो स्कॉर्पियो नहीं हो जाए। अब देखो समझ आ गए, हाँ समझ आ गए ना यहाँ पे। चलिए आप चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ल रहा, आगे समझेंगे ना। अमन समझ आता, हम क्या समझे, सही समझे कि गलत समझे,
हम्म। अब देखो, देखो सुन, तुम लोग बताते हैं, ये जनरल नॉलेज का थी है। देखो, बच्चा पुरुष में, क्या में, पुरुष में, पुरुष में ना संतान पैदा करने की जो ऊर्जा है, हार्मोन है, वो 14 वर्ष की अवस्था से हो जाती है। यानी कि 14 वर्ष की अवस्था से ना स्पर्म रिलीज होने लगता है, शरीर में बनने लगता है स्पर्म, शुक्राणु बनने लगता है 14 साल के आप लोग में बनता होगा, ठीक है। और देखिए, ये आजीवन रहता है, क्या रहता है, आजीवन रहता है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्म की कमी नहीं होगी। कुछ बीमारियों में कमी हो जाती है, लेकिन वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, महिलाओं में, महिलाओं में 12 वर्ष की अवस्था से लेकर 50 वर्ष की अवस्था तक जनन की क्षमता रहती है, 50 साल, समझ आ गया। हम लोग में आजीवन रहता है, महिलाओं में क्या रहता है, 50 साल की अवस्था तक समाप्त हो जाती है। यानी कि उसका ओवरी ना काम नहीं करेगा, ओवरी उसका काम नहीं करेगा तो अंडा नहीं बन पाएगा, ओवम नहीं बन पाएगा, ठीक। ओवम नहीं बनेगा तो शुक्राणु जाएगा और नष्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझ आ गया, समझ आ गया ना। ये जनरल नॉलेज के लिए तो याद रख लिया, समझ आ गई। देखा, भारत में जो मानो, भारत में 50 साल की अवस्था से एहू ना पूरा विश्व में महिलाओं के ना क्या होला, 50 साल के आयु हुई ना तब से खत्म हो गई। अगर तू 50 साल के ऊपर अगर तारा ओवरी बनत, यदि ओवरी से अंडा बनता, अगर तू फर्टिलाइजेशन करता रह, ठीक, बच्चा पैदा करता रह, तो भारत में इनलीगल बा, भारत में इनलीगल बा। तो देखिए, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के माता और पिता जन बानो, तो दूसर का संतान के जन्म दिले बा, मतलब सिद्धू मूसेवाला भाई के मरला के बाद से, तो माता के 50 साल उम्र हो गई, ठीक। तो उन लोग का गेले विदेश में जाके टेस्टी बेबी से, अब टेस्टी बेबी पढ़ावत नहीं का होला, टेस्टी बेबी से वो अपन बच्चा के पैदा के लिए, ठीक। भारत में इनलीगल बा, वो तो बाहर के लिए बा। तो क्या हुआ, उनका ओवरी क्या होता है, काम कर रहा था। और क्या करते हैं, हीरोइन वगैरह रहती है तो क्या करती है ना, अपना मान ला कि तारा बच्चा नहीं पैदा करेगी, आ तारा कुछ उम्र तक, यानी कि 40, 45, 50 उम्र के बाद तू तारा बच्चा चाहे, मैंने पूरा अपना लाइफ जी ली, तू क्या कर ना। अब महिलाएं क्या करती है, अपना ओवरी ओवरी से ओवम निकाल कर, यानी कि अंडा निकाल कर फ्रीजराइज कर देती है, ठीक है, उसको अच्छे तरह से फ्रीज करके रख दिया जाता है कि बाद में जरूरत पड़ेगा ना तो हम क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइजेशन करा के और टेस्टी बेबी से करवा दो। अभी पढ़ाओ तो नहीं तो सब समझ ली, ठीक। अपन अंडा निकाल के फ्रीज करवा दे लोग कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, और जब जरूरत पड़ी भविष्य में तब वो क्या हुई, फर्टिलाइजेशन करा दिया लोग टेस्टी बेबी के हिसाब से। और फिर वो का जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि अंडारू ओहम से मिल जाए, तो वो क्या करी, फिर माँ के पेट में डला चला, समझ आ गई। चलो अब देखा टेस्टी बेबी क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, देखिए कहाँ हंसो करे ना, बारिश नहीं किया। टेस्टी बेबी IVF, ठीक। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभी यूट्रस काम नहीं करता है, या तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो क्या किया जाता है ना, भाई कहीं एक हो गई ना अंडा, तो देखा क्या होला, टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट माने जांच, ट्यूब मतलब छोटा सा परख नली, परख नली जान दो तो लोग लैबो में रहेला है ना, लैबो में रहेला है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, CID में दया तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये होता है टेस्ट में जी, IVF, ठीक, समझ आ गई। अब देखो क्या होला, अंडा, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, यहां से ना सिरिंज से जो जो अंडा मिच्योर हो जाती है, मिच्योर होके आई अबे करी,
हाँ, तो सिरिंज से क्या करती है, वैसा सिरिंज रहता है, सिरिंज से क्या करती है डालकर, वैसे सिरिंज से नहीं, वो ऐसा वो एस्टिमेट रहता है, वो डालकर, जिससे दिक्कत ना हो, डालकर ऐसे निकाल लेती है क्या, अंडा को, अंडा को निकाल लेती है। और निकालने के बाद से इस जैसे कि ये तो माँ के महिलाओं के पेट में रहता है, यूट्रस में रहता है, ये आसानी से निकलेगा नहीं। स्पर्म पुरुषों में रहता है, आसानी से वो निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, इसको टेस्ट से निकाला जाता है, ट्यूब से निकाला जाता है, ट्यूब से निकाल कर इसको अंडा को रख दिया जाता है, और उसका स्पर्म लिया जाता है, क्या, पुरुषों का स्पर्म। देखो हाई हो गई, निकला के अंडा निकला के ना, हाई। अब पुरुषों के स्पर्म निकल जी, भैया मोबाइल बोलता लो, हाँ मोबाइल अब दिखाओ तुम यहाँ पढ़ा देते हैं। अब देखो जब दोनों निकला जी सीरीज के माध्यम से, ठीक, और बहुत छोटा वाला माइक्रोस्कोप से देखा जाला, ये ना हयो आंख से ना देखी, हयो आंख से ना देखी, माइक्रोस्कोप से लेके सीरीज में डाल के पहुंची स्पर्म अंडवा के है ना अंदर भोंक दिया जाला। अब भोंकला के बाद से सीरीज डाला तो ये अपने आप ही क्या करी, स्पर्म अंदर चल जाए, हाँ, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि अंडा के अंदर क्या हो गया, स्पर्म चला गया। अब तब वो क्या हो गया, जाइगोट बनने की क्रिया होने लगेगी 2-3 महीने में, ठीक है, 2-3 सप्ताह में जाइगोट बनने की क्रिया होने लगी। अब जाइगोट जब बन जाएगा, वो जाइगोट बन जाई ना, पर निषेचन के बाद से जाइगोट बनी, तो जाइगोट बन जाई तो क्या करी, माँ के फिर पेट से इंजेक्शन से एजा रख दिया जी, यूट्रस में, कहा रख दिया जी, यूट्रस में रखा जी, यानी कि यूट्रस में रखा जाएगा। फिर ले आकर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि अंदर चला जाएगा, कौन, स्पर्म, स्पर्म क्या करेगा, अंदर चला जाएगा, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया, ठीक। इसको क्या किया जाता है, ले आकर फिर यूट्रस में रख दिया जाता है, समझ आ गया। ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जब बच्चे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी कि अंडा भी वेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा, स्पर्म भी वेस्ट हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन अंदर ना हो पावला शरीर में, तो क्या होला, अंडा के निकाल के स्पर्म के लेके फर्टिलाइजेशन का जला टेस्ट ट्यूब में है, ही में टेस्ट ट्यूब में परख नली में सिरिंज के माध्यम से भर ले जी, बहुत पतला सिरिंज होला। अभी फोटो देखा होते हैं के आने से एगो एथी खन लकड़ी खन रख ले जी, कि हेने से एथी कर जी तो धसी ना, एने से धसा के एथी सिरिंजवा डाल के का होई, स्पर्म अंदर चले, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन जाई कुछ दिन में, तो माहौल में ऐसा रखा जी वातावरण में जाइगोट बन जाई, जेना पेट में माँ के यूट्रस में एथी रहला है वातावरण रहला, उसने वातावरण रखल जी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट में, ओकरा से एक लिया के फिर जाइगोट जम बनला के बाद से ये रख दी। अब जाइगोट के बाद से अगला का वाला एम्ब्रॉय बनेला, यानी भ्रूण, भ्रूण के बाद से बच्चा पैदा हो जी 9 महीना में। इसी को क्या कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, विट्रो फर्टिलाइजेशन। द मोबाइल दा दिखाओ तनी, अब चलो रिचार्ज नहीं किए तो रुक कम लेके आओ तुम। देखो बाबू, देखा सीधा बेटा, देखा देख, हाई क्या हो गई, एग, क्या हो गई, एग हो गई सीधा बेटा, क्या हो गई, अंडा हो गई, यानी ओभम, भाई अंडवा, ठीक, निकला जी, अभी निकाले को बताओ तनी, हाई क्या हो गई, एग हो, ओभम हो गई, एग हो गई, हाई क्या हो गई, थार स्पर्म, स्पर्म, देखा हेनिया से धसे नहीं, तेनी से प्रेशर लगा होगा कुछ से, हाँ, ठीक, आएगा क्या करता, अब एक के अंदर घुसा हो जाता, ठीक, अंदर डाला जाता सिरिंज के माध्यम से, बहुत पतला वाला सिरिंज, ये ना मोटा वाले दिखा हुआ था। ये सब काम बताएं कोई चीज होला, सब माइक्रोस्कोप से होला, ठीक, इतना बारीकी से माइक्रोस्कोप से होता है। अब देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसी को क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ये नेचुरली नहीं क्यों हो, अपने आप यूट्रस में नहीं क्यों हो, फ्लोपियन ट्यूब में नहीं क्यों हो, ठीक, ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में होता, टेस्ट में, प्रयोगशाला में होता, समझ गया। इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ये प्रक्रिया है। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, कोई महिला है अपने पेट में बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, वो क्या करती है, वो चाहती है कि किसी और के पेट में बच्चा पैदा हो, यानी कि वो उसको खूबसूरती ज्यादा देती है, प्राथमिकता देती है खूबसूरती को,
ठीक। तो क्या करती है, अपने पेट में बच्चा नहीं पैदा करती, वो क्या करती है, अपना एग निकलवाती है, फर्टिलाइजेशन करवाती है टेस्ट ट्यूब में, और उस फर्टिलाइजेशन एग में एक को क्या करती है, सेरिगोट मदर यानी कि दूसरी कोई औरत को लेती है, यानी कि भाड़ा पे लोग कहेला, हाँ, तो दूसरी मदर को तैयार कराती है, उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया, अंडा डाल दिया जाता है, और उसके बाद से वो अपना उसके यूट्रस में बच्चा पैदा होगा, और जब पैदा होने के बाद से वो फिर दे देगी इसको सेरिगोट मदर क्या कहा जाता है, ठीक, समझ गया। आप देखा का होला चाइनवा का कइले बा चाइनवा का कइले बानू कि हमनी के सेरिगोट मदर माने कि एक औरत ना करे तो दूसर का औरत कोनो भाड़ा पर लेके हमनी के बच्चा के जन्म दे देल जी, ठीक। का होला चाइनवा का कइले बा कि ऐसन रोबोट बनेले बा, ऐसा रोबोट बने बा कि माँ के जना पेट में जो वातावरण बवे, यानी कि माँ के यूट्रस में जना वातावरण बवे, वो सेरिगोट मदर नहीं के खोज, यानी कि दूसरा औरत नहीं के खोजल, वो रोबोटवे के अंदर यूज कर देले बवे, यानी कि फर्टिलाइजेशन टेस्ट में करा के ये अंडा ले जाके रोबोटवा में डाल देले बा, और ओकरा हिसाब रोबोटवा के ऐसा सिस्टम कइले बवे कि यह है कि वो माँ के वातावरण के हिसाब से ढल गया है, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, तापमान मिलेगा, उसी तरह उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक। अब बच्चा क्या रोबोट के पेट के अंदर पैदा ले रहा है, और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम होगा वो रोबोट से ही डिलीवरी लेगा। देख लो दुनिया कहाँ चल गई बा, हम लोग माँ के गर्भ से पैदा लिए हैं, बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। अब क्या होता है दुनिया में, क्या होता रोबोटे पैदा करता है बच्चा के। अब भारत में कहा बा सेरिगोट बा, यानी कि एक औरत अपन नहीं के चाहता हमारे पेट में बच्चा करो तो दूसरे के औरत में बच्चा पैदा करा सकता, वो डॉक्टर के हिसाब से, जैसे कि ना हॉस्पिटल में ये सब हो जाला, हॉस्पिटल ही सेरिगोट खोजेला, ठीक, दूसरी औरत खोजेला, ठीक है। तो अब डॉक्टर ना पैसा ली माँ से कि इसको ये न्यूट्रिशन की जरूरत है, हरदम जांच हुई, अल्ट्रासाउंड हुई, ठीक, का जरूरत बा बच्चा के, का माँ की जरूरत बा जेकर पेट में बच्चा रखल बा, और का न्यूट्रिशन दी, ये अगला पैसा दी, समझ आ गया। चाइना क्या किया है, रोबोटे के अंदर रोबोट वाला बच्चा हो जाए, समझ गए। टेस्ट ट्यूब समझ आ गया कि नहीं आप लोग को, हाँ, सेरिगोट समझ आ गया, रोबोट वाला समझ आ गया, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी समझ आ गया। क्या किया जाता है तुम बताओ लोग, आप लोग बताओ क्या किया जाता है, बताओ तो अपने हिसाब से बताओ ना, हम भोजपुरी बोला, हम तो भोजपुरी बोलते नहीं, बोला कौन ची, ओबरी, हाँ ओबम, निकाल के और स्पर्म क्या करता है, डाल दिया जाता है अंदर, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया किया जाता है, इसको हो जाता है तो क्या किया जाता है, माँ के पेट में डाल जाता है, या तो सेरिगोट मदर के पेट में डाल जाता है, या तो चाइना का क्रिएशन रोबोट। और कितना बज गए, 15 मिनट और क्लास ना। IVF सिद्धू मूसेवाला के माँ और पिता जो बच्चा का पैदा किया दूसरा, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के मदद से, IVF की मदद से, ठीक, IVF की मदद से, समझ आ गया। अब देखिए आप लोगों को बताए थे ब्रेन किस झिल्ली में रहती है, किसी झिल्ली में रहती है, कोशिका किस झिल्ली में रहती है, हृदय झिल्ली में रहती है, उसी तरह बच्चा भी एक झिल्ली में रहता है, ठीक, क्या रहता है, बच्चा भी झिल्ली में रहता है, उसका नाम है एमनियोटिक झिल्ली सेल, ठीक बात, क्या है एमनियोटिक झिल्ली समझ आ गया। किसके अंदर रहता है बच्चा, एमनियोटिक सेल के अंदर,
सेल के अंदर, सेल को झिल्ली कहते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर देखिए आ गया एमनियोटिक झिल्ली, यानी कि बच्चा का झिल्ली। अब देखो यहाँ पे हो गई बच्चा, ये बना दी हो, ये बना देना। अच्छा अब एमनियोटिक झिल्ली के अंदर लिक्विड भर रहा है, पानी, यानी कि बच्चा के ना, अगर बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक, 2.5 साल तक होगा ना, अंदर ना तैरने की क्षमता रहता है। क्या रहता है? तैरने की क्षमता रहता है। पानी में डालोगे तो तैरने लगेगा बाई नेचर। काहे? वो तो सीखा नहीं है, हाँ? वो तो सीखा नहीं है, कहां से रहता है बताओ, बोलो। हाँ, क्योंकि इम्यूनियोटिक झिल्ली के अंदर क्या रहता है? द्रव रहता है, ठीक है, पानी रहता है। तो बच्चा क्या करता है? तैरता रहता है, इधर उधर तैरता रहता है, मस्त में रहता है। जब पैदा लेगा ना, तो उसको बिछाना पे सुलाओगे घर लाने के बाद हॉस्पिटल का, तो क्या क्या करेगा, हेने दहिया करेगा, हुनिया दहिया करेगा, कहीं करेगा ना, हाँ करता है ना कहीं कहीं। देखो आंख खोलेगा तो ऐसे ऐसे खोलेगा, खोल भी नहीं पाएगा, रोएगा ढेर, आंखें बंद करके, कि अंदर अंधेरा है, उसको उजाला भी दिक्कत कर रही है, उसको क्या होता है, बिछौना भी दिक्कत कर रही है। इसमें क्या तैर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है? तैर रहा है बच्चा। अब बच्चे के नाभि से, ये नाभि होता है, बच्चे के नाभि से एक नली गई होती है, निकली होती है। क्या होती है? नली निकली होती है। वो प्लेसेंटा से मिली होती है। प्लेसेंटा से किससे मिली होती है? प्लेसेंटा से मिली होती है, ठीक है। ये प्लेसेंटा से मिली होती है, क्या नली, जो माँ बच्चे की नाभि से निकली होती है और प्लेसेंटा से मिली होती है। अब बताइए आप लोग, बच्चा ग्रोथ कैसे करता है? ग्रोथ कैसे करता है? ग्रोथ यानी विकास, ग्रोथ कैसे करता है? अब बताइए लोग, बच्चा अंदर जीवित कैसे, सांस कैसे लेगा, उसको खाना कैसे मिलेगा? सब प्लेसेंटा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा से। देखो दिस इज प्लेसेंटा। क्या है? क्या है? प्लेसेंटा। ये नली गई होती है, समझेगा? दिखाओ तो ज्यादा देखा तो कॉपीराइट आ जाएगी, वो तो डर बा कॉपीराइट के, अबे स्ट्राइक करेला परसों के। अब देखा प्लेसेंटा से मिलेला। अब देखा जो बच्चा सांस के लेता है, तो सांस लेता प्लेसेंटा के माध्यम से। अब देखो क्या होला, बच्चा के कौन न्यूट्रिशन के मिलता, माने वो के खाना पीना के मिलता, ग्रोथ के करता, तो कौन चीज होता है? प्लेसेंटा से आवता नली में, नली से ही बच्चा के शरीर में आवता ना। अब देखा क्या होता है, प्लेसेंटा की ना विधि करेला, तो जितना भी ना शरीर में क्रीम क्रीम चीज बा, यानी कि कैल्शियम बा, पोटेशियम बा, ऑक्सीजन बा, जितना भी क्रीम क्रीम से न्यूट्रिशन वाला चीज बा, वो सब क्या करा, प्लेसेंटा घींच लेला, घींच के नलिया के थ्रू बच्चा के देला, ठीक बा। ऑक्सीजन भी जो ना तो वो कौन सी होला, वो प्लेसेंटा से ही मिलेला। अब बताओ हमारा शरीर में, हमने के शरीर में हम पढ़े पहले, हमने शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के कोना के सहारे करेला, ब्लड। तो ब्लड भी तो शरीर में माँ के पेट में घुमाता, अब ब्लड में कौन होता, ऑक्सीजन घुमाता, कोना के संगे, हीमोग्लोबिन के संगे, ठीक बा। तो ब्लड आवेला कहाँ? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा घींच लेला, क्या बच्चवा के चाहिए ना, लिखवा के बाबू हम की हम इतनी हुई मोटा ही है, तो क्या होला, ऑक्सीजनों के ले लेला, तो ऑक्सीजन आवेला ये नली में है, और बच्चा के मिलेला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी ना भाई, पूर्ति हो गई। उसके बाद से जितना भी न्यूट्रिशन बवे, खाना जितना भी खातरी, दाल भात मम्मी पे चाहिए, दाल भात रोटी सब्जी मम्मी पे चाहिए, क्रीम क्रीम चीज जो जूस बनता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारा चीज क्रीम क्रीम चीज, ये क्या कला बच्चा के मिलेला, तब ना ग्रोथ हुई भाई। की लगी यो पचावे ना, कुछ काम कर, हृदय काम करी, कुछ कुछ लीवर वर बनी, पेट यही ना एक काम ना कर दे, तो बच्चा के डायरेक्ट मिलेला कहाँ, कोना से? प्लेसेंटा से। तो आगे क्लास में आज पढ़ाएं तो लोग प्लेसेंटा के बारे में, ठीक। अब बच्चा, अब कल पढ़ाएं बच्चा डिलीवरी के समय नली जौन बा ना, ये बांध लेला, डिलीवरी के समय दिक्कत क्या होला, सारा चीज कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।
आप लोग समय से चले आइए, उन लोग को बोल दीजिएगा आप लोग। कल कल आएंगे ना लोग तो पिटाएंगे लोग, ठीक है। आज कुछ सीख लो लोग बढ़िया चीज, हाँ टेस्टी सीख ले लो, ऐसा ना सीख लो। अब कल और नेक्स्ट इंटरेस्टेड क्लास कराएंगे ना, इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको रिवीजन करा देंगे तुम लोग को, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जाइए लोग।